जो भी बच्चा लोग परीक्षा दे रहा है काहे की, हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में जो भी बच्चे हमारे हाई स्कूल में हैं, इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है। बिकॉज 20 क्वेश्चन आपके OMR बेस्ड होंगे और 20 क्वेश्चन के आंसर आपको OMR पर ही देने होंगे और ये OMR चेक होगी काहे से? कंप्यूटर से। तो फैसला आपके हाथों में है, ये आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। चलिए हम हल करा देते हैं ये पेपर। सेम ऐसा ही पैटर्न, जैसा मैं ये पेपर दिखा रहा हूं आपको, सेम ऐसे ही पैटर्न पर आधारित होगा 2023 का यूपी बोर्ड एग्जाम। चलिए देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट तो आपको प्रश्न पत्रवा पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। खंड आ और बा दो में प्रश्न पत्र विभाजित होगा। खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बा में आपके कॉपी में लिखने वाले होंगे। कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हर विषय की लगभग, ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर का है, शुक्ल युग की कालावधि बताइए। यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला था? 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, या फिर 1919 से 1938 तक, या 1938 से 47 तक। देखो हमने कहा जो शुक्ल युग जब से जब तक चला, तब से तब तक प्रसाद युग चला, तब से तब तक जो था वो आपका छायावादी युग चला। तो छायावादी युग 1900 से लेकर 1920 तक चला, तो शुक्ल युग भी आपका 1900 से लेकर के 1920 तक चला। इसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है। हो गया तो खा सही होगा। छायावादोत्तर युग के कवि का नाम। प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दो, बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका पेपर आना है। पूरा मैं जो भी हल करा रहा हूं वो पैटर्न चेंज कहीं पर भी नहीं होता है। 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं, वो 20 ऑब्जेक्टिव हर पेपर में आपको मिलेंगे। पुराने पेपर अगर हल कराएंगे हाई स्कूल के प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व्ड, तो उसमें ये नहीं होगा क्योंकि उसका पैटर्न दूसरा था 21 का, 22 का पैटर्न दूसरा था। लेकिन 2023 का जो पैटर्न, यानी आप जब एग्जाम देंगे तो आपका OMR सीट पे रहेगा। तो शुक्ल युग की कालावधि 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक रही। छायावादोत्तर युग के कवि का नाम, प्रमुख कवि का नाम आपको बताना है। देखो रामचंद्र शुक्ल तो बेहतरीन कवि थे नहीं, ये तो आलोचक थे, निबंधकार थे। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं ये भी गद्यकार के रूप में हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी एक आलोचक हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर यहां पर जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। देखिए आप लाइव चैट के चक्कर में ना पड़िए, आप सीधा सीधा स्क्रीन पे फोकस कीजिए, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। समय बहुत कम बचा है, बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम समय बचा है। तो दिनकर आपके छायावादोत्तर के हैं, इसी को प्रगतिवाद कहा गया था। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। ठीक है, 3 हैं, अब आप बताइए। नदी के द्वीप, ठीक, या ठेले पर हिमालय, या फिर दृष्टिकोण, या फिर ठूठाम। तो यहां पर जो सही जवाब आपका हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय का ठूठाम हो जाएगा। ठीक है, ये ठूठाम, तो ए ऑप्शन आपका सही है, ठूठाम भगवत शरण उपाध्याय का है। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या बाबू गुलाब राय हैं, या आपके भगवत शरण उपाध्याय हैं, या जयप्रकाश भारती हैं। तो रस मीमांसा त्रिवेणी भी रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, चिंतामणि भी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। तो रस मीमांसा, त्रिवेणी और चिंतामणि आदि निबंध संकरा जो है क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी के रचनाएं हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, या इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो आपको बता दें, इतिहासकार जो शुक्ल युग के हैं वह बाबू गुलाब राय आप लगा लीजिए। अगर आपको ये सारे पेपर चाहिए तो लगातार सारे पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमने पहला लिंक आपको दे ही दिया है, तो पहले लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। क्रैश कोर्स अगर आपको पाना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, अबाउट सेक्शन में नंबर है, हम दे देंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं?
देखिए, प्रवृत्तियां विशेषताओं पर भी वीडियो हमारे सभी बने हुए हैं। हर युग की विशेषताएं, विभिन्न कालों की प्रवृत्तियां, ऐसे सर्च कीजिएगा ज्ञान सिंधु करके तो मिल जाएगा आपको। सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो आपने कर ही लिया होगा। आपसे जितना एग्ज़ाम का अपडेट होगा, रिजल्ट तक सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में लिंक है। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता: जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, विकल्प का और खा दोनों। ठीक है, तो आधुनिक काल में आपका क्या हुआ? मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो आधुनिक काल में जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, तो विकल्प का और खा दोनों सही हैं। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, हरिऔध की है या नागार्जुन की है? साकेत महाकाव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है। इसमें 12 सर्ग हैं और उर्मिला इसकी नायिका है और लक्ष्मण इसके नायक हैं। नायक नायिका क्या होते हैं? हीरो हीरोइन कह सकते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं: प्रगतिवाद, सौंदर्य भावना थी, करुणा तथा नैराश्य की भावना थी, मानवतावादी प्रवृत्ति थी, विद्रोह एवं क्रांति की भावना थी। देखिए, यहाँ पर जो प्रगतिवाद युग था उसमें विद्रोह एवं क्रांति की भावना प्रमुख थी, सौंदर्य भावना नहीं थी, करुणा नैराश्य नहीं था, मानवतावादी प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक है, मानवतावादी तो थे लेकिन विद्रोह और क्रांति की भावना थी। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन हैं? पद्माकर और बिहारी हैं या दोनों हैं या कोई नहीं है? तो पद्माकर और बिहारी दोनों हैं, विकल्प का और खा दोनों सही हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता पद्माकर, मतिराम, भूषण या बिहारी? तो ललित ललाम किसकी है? मतिराम की है। कि हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहां पर जो है कौन सा रस है ये पूछा गया है, तो हास्य रस है। हरिमुख मनहु मयंक, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मनहु शब्द आ गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर है। जनु जानो, मनु मानव, जनहु मनहु, मानव मानव, ये आ जाए शब्द तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। तो यहाँ पर पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, यानी ये पहला चरण, ये दूसरा, तीसरा चरण। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ऐसे चरण निकालते हैं। लास्ट के 2 दूसरा और चौथा, शुरुआत के ऊपर नीचे के 2 पहला और तीसरा। तो लिख 1 और 2, कर में 2 मात्राएं, लोहित में 4 मात्राएं, लेख में 3 मात्राएं। तो 3 और 4 7, 2 9, तो 11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो 11 मात्राएं हैं। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दर्शन में सु उपसर्ग लगा है, तो सु उपसर्ग है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट प्रत्यय है घबराहट शब्द में। भवानी शंकर में कौन सा समास है? भवानी और शंकर में द्वंद्व समास है। कमल, राजीव, जलज आदि क्या कहलाते हैं? कमल, राजीव, जलज आदि पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एकम, प्रत्येकम हो जाएगा, प्रतिधन एकम, खा वाला ऑप्शन सही होगा। मधुषु शब्द रूप में, मधु शब्द का है सप्तमी का बहुवचन मधुषु है, लेकिन ये विसर्ग नहीं लगेगा, ये गलत है। और हसेयुहु, पठेत पठेताम पठेयुहु, तो हसेत हसेताम हसेयुहु। लट लकार, लोट लकार प्रथम पुरुष, नहीं, हसेयु ना, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए खंड आएगा बा, और बा खंड में क्या होगा? बा खंड में कह रहा है कि आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 गद्यांशों में से उसके नीचे प्रश्नोत्तर होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो अब संस्कृति शब्द आ जाने से आप क्या लिख देंगे? ये चैप्टर जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन हैं?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, तो इसका संदर्भ लिख देंगे आप। फिर कह रहा संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। कि दूसरी बात, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अन्य बात जो इस संबंध में विचार करने योग्य है वो ये है कि संस्कृति अथवा की जगह पे संस्कृति या सामूहिक चेतना ही हमारे देश की आत्मा, हमारे देश का जीवन, हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और गांव, ठीक है, तो इसी नैतिक चेतना के धागे में बंधे हुए हैं क्या हमारे शहर और गांव, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, और विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म सब बंधे हुए हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उनमें एकता, यानी बाह्य रूप से विभिन्नताएं हैं तो आंतरिक रूप से उनमें एकता भी है। तो क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया? तो क्रांति के लिए बापू ने नैतिक चेतना का सहारा लिया। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यह संभव है, यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही पिताजी। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द ममता के हैं। ममता के पिता जिन्होंने मुगलों का घूस स्वीकार किया, मुगलों से भ्रष्टाचार में रिश्वत ली है, तमाम चांदी हीरे जवाहरात की थालें भरी हुई हैं, सोना चांदी से अशर्फियां तमाम उनकी थालें भरी हुई हैं, उसके लिए लाते हैं और दिखाते हैं ममता को। तो ममता कहती है, ममता विधवा है, वो कहती है कि हे पिताजी ये क्यों, ये परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है ये। तो उसके पिता कहते हैं नहीं, ये विपत्ति के लिए हम रख रहे हैं। तो उसने कहा विपत्ति के लिए इतना दुस्साहस? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो मुझे भीख देगा? मैं भीख मांग के खा लूंगी पिताजी, लेकिन ये आपकी दौलत बेकार है। कहती लौटा दीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है पिताजी, मैं कांप रही हूं इसको देख करके। फेर दीजिए मतलब लौटा दीजिए, क्योंकि ये वाह पाए बौराए जग वाह खाए बौराए। ये सोना मेरी आंखों को, इसकी चमक, इन धातुओं की, इन हीरे जवाहरात की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तो संदर्भ लिखिएगा, ये ममता चैप्टर से है और ममता के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? मुगलों का उत्कोच माने होता है घूस लेना, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता यशोदा मोहि, प्रात समय माता यशोदा और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो,
अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। जिन सोहित जदुतात उधो, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भाई श्री कृष्ण जब उद्धव जाते हैं तो श्री कृष्ण जो हैं वो उद्धव से अपने जो है अपनी दर्द का बयान करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वो चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे वहाँ के वन हो, चाहे वहाँ के बगीचे हों, उपवन हो, वाटिकाएं हों, कुंजें हों, उनकी छायाएं मुझे नहीं भूलती। प्रातः समय मुझे याद है, जब प्रातः समय होती थी तो माता यशोदा और नंद बाबा देखकर मुझे बड़ा सुख पाते थे, बहुत खुश होते थे और माखन रोटी दही और सजाया बड़े हित के साथ, बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल सबके साथ खेलते हुए मेरा दिन हंसते हुए समाप्त होता था। सूरदास कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का प्रेम इतना इतना प्रगाढ़ है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कर दिया हमने, व्याख्या कर दी। ये सूरदास के पद से लिया गया है, सूरदास के पद से है। लेखक रचयिता सूरदास हैं। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं? ब्रजवासियों, गोकुल के निवासियों को, वृंदावन के निवासियों के ध्यान में। वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाई का आशय क्या है कि वृंदावन, गोकुल और वन तथा उपवन तथा उसके कुंजों की छाया श्री कृष्ण को भुलाए नहीं भूलती। ठीक है, तो सेना नायक राणा के भी, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है तो देखिए, जो सेना नायक राणा है उसके चाह से भरे रण को, युद्ध को देख देख करके जितने भी मेवाड़ सिपाही थे वो 2 गुने 3 गुने उत्साह के साथ और तीव्र गति से लड़ते थे। क्षण भर में ऐसा लगता था कि अपने हाथ में लिए हुए कोड़े से राणा ने किसी को मार दिया। क्षण भर में ऐसा लगता था कि घोड़े से उतरकर राणा रण करने लगे, युद्ध करने लगे। क्षण भर में ऐसा लग रहा था कि घोड़े पर खड़े हो गए। क्षण भर में ऐसा लगा था कि तलवार से मार रहे हैं राणा। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। राणा प्रताप क्षण भर में अपने युद्ध कौशल दिखाने के लिए क्षण भर में घोड़े से उतरते हैं और सैनिकों को, वो विरोधियों को मारते हैं, शत्रुओं को मारते हैं, फिर चढ़ जाते हैं। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा के कर माने हाथों की तलवार क्षण भर में पूरी सेना में हलचल मचा देती थी। शत्रु सेना में तलवार आगे बढ़ती थी और पूरा का पूरा उस युद्ध भूमि में यही शोर गूंज रहा था जैसे कोई रक्त पीने का शोर हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तलवार नहीं, राणा की तलवार रणचंडी, रण की देवी, युद्ध की देवी जीभ फैला करके आगे बढ़ती चली जा रही हो। वो तलवार नहीं थी, वहां पर रक्त पीने का ही केवल शोर सुनाई दे रहा था। तो ये हल्दी घाटी से लिया गया। कहां से लिया गया? हल्दी घाटी। लेखक यानी रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा दूसरा प्रश्न, क्षण मार दिया कर कोणे से, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। क्षण भर में ऐसा प्रतीत होता था कि राणा प्रताप ने हाथ में लिए हुए कोणे से ही शत्रुओं का नाश कर दिया। राणा रण कौशल दिखा में, राणा रण कौशल में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? राणा रण में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर जीवन परिचय सारे करा चुके हैं, वो तो कर ही लीजिएगा। फिर आप देखिएगा ये देशभक्ता चंद्रशेखरा वाला पाठ है,
तो इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा, 5 नंबर का आएगा, लेकिन 2 नंबर का क्या होगा, संदर्भ होगा, 3 नंबर का अनुवाद होगा। इस बार 10 और 2 12 नंबर में संस्कृत दिग्दर्शिका अनिवार्य संस्कृत खंड से आएगा। आरक्षका यानी सिपाही कहते हैं श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, ये राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिनों, अनेनेव, इसने ही, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही, दुर्जय सिंह से, दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। ये न माने जिससे दुर्जय सिंह आता, दुर्जय सिंह घायल हो गया। ठीक है। न्यायाधीश कहते हैं तम बालकम विस्मयन विलोकन, उस बालक को विस्मयन माने आश्चर्यपूर्वक, विलोकन माने देखते हुए। रे बालक तव किम नाम, अरे बालक तेरा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं आजादा, स्त्री हुई, दृढ़ होकर कहते हैं आजाद। न्यायाधीश फिर पूछते हैं तव पितु किम नाम, तेरे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वम कुत्र निवसति, तुम कहाँ निवास करते हो। तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश कहता है स्वगतम माने अपने मन में, कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्राय, कीदृशा माने कैसा, प्रमत्ता माने मतवाला है, स्वतंत्रताय माने स्वतंत्रता के लिए कैसा मतवाला है। अयम माने यह, प्रकाशम प्रकट रूप से कहते हैं। अतीव धृष्ट, अत्यधिक ढीठ, उद्दंड, चा अयम और चा माने और, अयम माने इस, अत्यधिक ढीठ और उद्दंड बालक को नवयुवक, इस ये बहुत ही अतीव दृष्ट है, बहुत ही ढीठ है, बहुत ही उद्दंड है ये नवयुवक। अहम मैं, इमम माने इसको, 15 माने 15, कशाघातान कोड़े मारने का, दंडयाम दंड देता हूं, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, मुझे चिंता नहीं है। फिर आगे लिया गया है वीरा वीरेण पूज्यते से, कहां से, वीरा वीरेण पूज्यते। अलक्षेंद्रा सिकंदर कहता अथ में भारत विजय दुष्कर, इस प्रकार मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। तो पुर्राज कहते हैं न केवलम दुष्कर, न केवल दुष्कर, असंभवो अपि, असंभव भी है। तो अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर कहता है सरोषम, बड़े क्रोध के साथ, दुर्विनीत किम न जाना, क्या नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयना, इस इदानीम माने इस समय, विश्व विजयना विश्व विजयी अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर के आगे खड़े हो। पुराजा कहता है पुराज जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेशा न विस्मरामा, हम भारतीय अपने गीता का संदेश नहीं भूलेंगे। अलक्षेंद्र कहते हैं कस तावत गीताया संदेशा, क्या है तेरा गीता का संदेश। पुराज कहता सुरेताम सुनो, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। कहने का मतलब यह है कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे गीता में कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा व भोक्ष से महीम, और जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निराशीष निर्ममो, निराशी मतलब बिना आशा के, आशा रहित होकर के, निर्मम होकर के, ममता रहित होकर के, भूतवा माने होकर के, युद्ध करो, विगत ज्वरा संताप रहित होकर के, संताप रहित होकर के, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के युद्ध करो। ठीक है। फिर है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। और ये मरणम मंगलम जो है वाराणसी से लिया गया है, प्रथम पाठ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर मरना मंगलकारी हो, जहाँ की विभूति ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ का लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। सा काशी के निमियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। फिर एक श्लोक आपको अपने पाठ्य पुस्तक का पढ़ा हुआ लिखना है, लेकिन इसमें ना आया हो। ठीक है। तो गीताया कह संदेशा, तो हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर स्वनाम आजादः अकथयत। कुत्र लौहमयम विज्ञातम वातात् शीघ्रतम किम अस्ति, और आतुरस्य किम मित्रम अस्ति। ठीक है, 2 करने हैं, आप 2 करिएगा। आतुरस्य भिषंग मित्रम, ठीक है।
क्रैश कोर्स में आपको 70 प्रश्नों की एक सीरीज है, जिसमें केवल 70 प्रश्नों में ही आपके ये सारे प्रश्न आ जाएंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के, यानी संस्कृत अनिवार्य संस्कृत के। फिर आपका 9 नंबर में, ठीक है, 9 नंबर में एक आएगा क्या, निबंध आएगा, पुस्तकालय की उपयोगिता, विज्ञान वरदान अभिशाप अभी उस दिन करवाया, वन महोत्सव, योग शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर आपका खंडकाव्य है, अपने जिले के अनुसार केवल 2 प्रश्नों में से एक ही करना होता है, अपने जिले के अनुसार चुन लीजिएगा और कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये पेपर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।